हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोग बायोलॉजी क्लासेस कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और हम लोग इस ब्लड पे चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो इससे पहले ब्लड के कुछ टॉपिक हम लोग कवर कर चुके थे और उसमें टॉपिक जो चल रहा था रुधिर घटक कौन कौन से होते हैं। तो एक हमने आपको बताया था प्लाज्मा और दूसरा बताया था रुधिर कणिकाएं। तो प्लाज्मा वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे रुधिर कणिकाओं के बारे में, ठीक है। तो देरी न करते हुए आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक बच्चा। तो आज का जो टॉपिक है वो चलेगा रुधिर कणिकाएं। क्या चलेगा? रुधिर रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, ब्लड कॉर्पसेल्स। ब्लड कॉर्पसेल्स पढ़ेंगे, ठीक। हमने कहा था इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे रुधिर के घटक, और रुधिर के दो घटक होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिकाएं। जिसमें हमने बताया था कि प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पार्ट होता है और जो रुधिर कणिकाएं होती है सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है। जिसमें ये बताया गया था कि प्लाज्मा रुधिर में 55 से 60% होती है और जो रुधिर कणिकाएं होती है वो 40 से 45% होती है। ओके दोस्तों, और उसमें हमने आपको बता रखा था कि जो प्लाज्मा होता है इसमें प्रोटीन 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है ग्लोब्यूलिन, एक होता है एल्ब्यूमिन और एक होता है फिब्रिनोजन, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम इससे पहले कवर कर चुके थे। तो आज देखेंगे रुधिर कणिकाएं। तो इसमें ध्यान देना, रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये रक्त का ठोस भाग होती है। ये रक्त का ठोस भाग होती है, ठीक। दूसरी बात, यह रक्त में 45% लगभग होती है। रक्त में इनका परसेंटेज कितना होता है? लगभग 45% होता है, ठीक है। कितने परसेंट होता है? 45% होता है, ओके। और ये रक्त का ठोस भाग होती है, ये भी आपको क्लियर कर चुके हैं, ठीक। अब जो रुधिर कणिकाएं होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की होती है। नंबर एक आपका हो गया RBC अर्थात रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। दूसरा होता है WBC, ठीक है। इसको बोलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। और तीसरा जो होता है प्लेटलेट्स। तीसरा जो होता है वो होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। तो इतनी चीजें आपको ध्यान देनी थी। पहला होता है RBC रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, दूसरा होता है WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। इसको बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाएं। ये होता है भैया श्वेत रुधिर कणिकाएं और ये प्लेटलेट्स होती ही है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है। अगर कह दिया जाए रुधिर कणिकाएं क्या होती है तो आप बताओगे रक्त का ठोस भाग होती हैं। इनका जो परसेंटेज होता है रक्त में लगभग 45 से 40% होता है। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं।
नंबर 1 आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी और नंबर 3 प्लेटलेट्स होती हैं। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत? अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक एक को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी, फिर पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, फिर पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। ओके, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? अगर बच्चा चीज़ें समझ में आ रही हो, क्लासेस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आगे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, आरबीसी। ठीक, तो अब देखो पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आरबीसी। पहले हम लोग आरबीसी को कवर करते हैं। ठीक अब जो आरबीसी होती है, इसका वैज्ञानिक नाम, इरीथ्रोसाइट्स होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। दूसरा पॉइंट लिखना, इसका निर्माण अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है भैया? बोन मैरो में होता है। बातें समझ में आ गई? अगर कह दिया जाए कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है तो आप बताओगे इरिथ्रोसाइट्स। अगर कह दिया इसका निर्माण कहाँ होता है तो बोन मैरो में होता है। और अगर कह दिया किस बोन मैरो में तो रेड बोन मैरो में। कैसे बोन मैरो में? रेड बोन मैरो में सॉरी। ठीक है, अब ध्यान ये देना है, अगर कह दिया जाए भ्रूणीय अवस्था में इसका निर्माण यकृत या प्लीहा में होता है। भ्रूणीय अवस्था था जब शिशु का निर्माण हो रहा होता है तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? चाहे आप लीवर बोल सकते हो, चाहे आप स्प्लीन बोल सकते हो, अर्थात यकृत या प्लीहा में होता है। लेकिन जो सही मान्यता दी जाएगी वो यकृत को दी जाएगी। कहाँ होता है? यकृत में होता है। बातें समझ में आई आपको? दूसरा पॉइंट नहीं समझना, अगर कह दिया जाए कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है, इनका लाइफ टाइम कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 डेज होता है, 120 दिन होता है। अगर कह दिया जाए भैया आपसे आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है तो 120 दिन होता है। ठीक, आपको ये भी ध्यान देना है। ओके, अगला पॉइंट समझते हैं, आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा अर्थात स्प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। ठीक, और प्लीहा को ही भैया, इसी को ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लीहा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्लड बैंक, अर्थात जो रक्त होता है इसी में संचित होता रहता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। ओके, अगर कह दिया जाए कि ब्लड बैंक के नाम से मानव शरीर में, ब्लड बैंक के नाम से किसी अंग को जाना जाता है तो स्प्लीन को जाना जाता है, प्लीहा को जाना जाता है। ओके, चीजें समझ में आ रही हैं? ओके भैया, दूसरा पॉइंट समझना, अभी जो प्लीहा होता है ये होता कहाँ है? यह यकृत के नीचे पाया जाता है। ओके भैया, कहाँ पाया जाता है? यकृत के नीचे पाया जाता है। कौन? प्लीहा। ठीक है, प्लीहा कहाँ पाया जाता है? तो ये यकृत के नीचे पाया जाता है। कोई दिक्कत? और एक चीज और ध्यान देना कि जो प्लीहा होता है, प्लीहा में डब्ल्यूबीसी नहीं पाई जाती, केवल आरबीसी पाई जाती है। इसमें
केवल आरबीसी पाई जाती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाई जाती है? आरबीसी पाई जाती है, ना कि डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। ओके, बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी को? अगला पॉइंट समझना बच्चा, ठीक है। कुछ चीजें और लिखते हैं। आरबीसी का जो आकार होता है, आरबीसी का आकार उभयतल होता है। उभयतल होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? उभयतल होता है, ठीक। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ओके, यहां तक चीजें समझ में आई आपको? अब ध्यान देंगे अगर आपसे कह दिया जाए कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आप बताओगे इसका वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट से होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत या प्लीहा, स्प्लीन या लीवर में होता है। अगर कह दिया जाए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 डेज होता है, ठीक है, 120 दिन। अगर कह दिया जाए जो आरबीसी होती है इसका कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। और प्लीहा को ही मानव शरीर में ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और प्लीहा स्थित कहाँ होता है? यकृत के जस्ट नीचे स्थित होता है, ठीक। और आरबीसी का जो आकार होता है भैया वो उभयतल होता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। अब एक चीज और ध्यान देना, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हमारे बॉडी में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, और जब हम सोते हैं तो आरबीसी की संख्या लगभग 5% घट जाती है। ऊंचाई पर चढ़ने पर लगभग 25% आरबीसी क्या होती है? इंक्रीज होती है, और जब हम स्लीपिंग मोड में होते हैं, सोते हैं, तो आरबीसी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो एक पॉइंट नोट में आप लोग लिखेंगे, नोट में लिख लो, ठीक है। नोट में आपको लिखना है, ऊंचाई पर चढ़ते समय, ऊंचाई पर चढ़ते समय आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ठीक भैया। आरबीसी संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। और सोते समय आरबीसी की संख्या घट जाती है। अगर कह दिया जाए सोते समय आरबीसी की संख्या क्या होती है? घटती है लगभग 5%। और अगर कह दिया जाए कि उस ऊंचाई पर चढ़ते समय तो बढ़ती है लगभग 25%। ओके, यहां तक चीजें क्लियर हुई? ओके, अब बच्चा थोड़ा सा इसको रब करते हैं, और रब करने के बाद हम लोग और इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। यहीं पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो बच्चा, एक होता है कि आरबीसी की कमी होने पर या अधिकता होने के कारण कुछ बीमारियां भी होती हैं, क्या, ठीक है। क्या होती? कुछ बीमारियां होती, कुछ डिसीज हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। तो देखो जैसे आरबीसी भाई, या तो आपके बॉडी में किसी भी चीज की दो कंडीशन होती है, या तो वो बढ़ेगा या तो वो घटेगा, या फिर उसका स्तर सामान्य होगा। जब सामान्य स्तर है तो व्यक्ति को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। जब किसी चीज में बढ़ोतरी होगी या फिर कमी होगी तभी व्यक्ति को दिक्कत होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, आरबीसी से होने वाले रोग। अब देखो भैया, आरबीसी से होने वाले रोग भाई, या तो आरबीसी बढ़ेगी तब दिक्कत होगी, और या फिर आरबीसी कम होगी तब दिक्कत होगी, ठीक है। अब देखो, पहली बात तो जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाए, यहां पे पहला लिखना, जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो एक बीमारी होती पॉलीसाइथीमिया। ठीक भैया, कौन सी? पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि आरबीसी की संख्या जब बढ़ जाती तो आपको कौन सी बीमारी होती है?
पॉलीसाइथीमिया, इसमें क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है, जो स्किन होता है, इस पर रेड रेड रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, तो जिससे पता चलता है कि आपके अंदर आरबीसी की संख्या बढ़ गई है। ओके, दूसरा, अब जब आरबीसी की संख्या कम हो जाए, यहां भी लिखना, जब आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो एनीमिया होता है। क्या हो जाता है? तो एक बीमारी होती एनीमिया। कौन सी बीमारी होती? एनीमिया। एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। अर्थात क्या हो जाती है? रक्त की कमी। इसमें क्या होता है? रक्त की कमी हो जाती है। रक्त की कमी हो जाती है। अब देखो बच्चा, अगर आपसे कह दिया जाए कि आरबीसी से होने वाले रोग, तो आरबीसी की जब संख्या बढ़ जाती है तो आपको एक बीमारी होती पॉलीसाइथीमिया। इसमें मानव शरीर पर लाल रंग के चकत्ते या धब्बे लिख सकते हो, या धब्बे क्या बन जाते हैं? लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं भैया? धब्बे। चाहे आप चकत्ते बोलो, चाहे आप बोलो धब्बे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? धब्बे। ओके, अब अगर कह दिया जाए आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो एक बीमारी होती है एनीमिया, अर्थात खून की कमी, रक्त की कमी हो जाती है। ठीक, अब दो चीजें नोट में और लिख लेना बच्चा। सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में पाई जाती है, हाथी की होती है। सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? हाथी की। एवं सबसे छोटी आरबीसी, सबसे छोटी कस्तूरी हिरण की होती है। ठीक है, इतनी चीजें भी आपको ध्यान देनी है। तो देखो, अगर कह दिया जाए सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो हाथी की, और सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? हिरण की। और आरबीसी निर्माण में विटामिन B6 सहायक होती है। विटामिन B6 आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। अगर कह दिया जाए आरबीसी के निर्माण में कौन सी विटामिन सहायक होती है, तो विटामिन, बोलो जल्दी, B6 सहायक होती है। ओके, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ये बच्चा आरबीसी आपका होता है कंप्लीट, आरबीसी कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं डब्ल्यूबीसी पे। ओके, तो देखो दोस्तों, इससे पहले हम लोग आरबीसी कवर कर चुके हैं, अब पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब क्या पढ़ना है हमको? डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे? प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं डब्ल्यूबीसी पे। अब ये डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी, ओके भैया। तो देखो, सबसे पहले जानते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट्स होता है। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स होता है। तो देखो बच्चा, इससे हमने क्या बताया? इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स होता है। ठीक है, अब जो डब्ल्यूबीसी होती है, इसका भी निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन ध्यान ये देना भैया, सफेद या पीले बोन मैरो में, यानी व्हाइट और येलो बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब ये ध्यान देना कि इसका कार्य रोग
प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। आरबीसी क्या करती है, सॉरी डब्ल्यूबीसी क्या करती है, हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करती है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। अगला पॉइंट है इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसका जीवन काल कितने दिन होता है, 2 से 4 दिन होता है, एवं इनकी मृत्यु रक्त में ही होती है, रक्त में होती है। अगर कह दिया जाए कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है तो प्लीहा में होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो आप बताओगे भैया रक्त के अंदर ही होती है। उसका जीवन काल 120 डेज होता है, इसका जीवन काल 2 से 4 डे होता है। इनकी मृत्यु कहाँ होती है, रक्त में। इसीलिए रक्त को डब्ल्यूबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। अगर कह दिया जाए डब्ल्यूबीसी कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो ब्लड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ब्लड को कहा जाता है। अब देखो वहां पे मैंने बताया था कि आरबीसी का जो आकार होता है वो उभयतल होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है, अर्थात ये अपना आकार बदलती रहती हैं, इनका आकार बदलता रहता है। इसी कारण, ठीक है, निश्चित नहीं होता, इसी कारण इनकी तुलना अमीबा से की जाती है। किससे की जाती है, अमीबा से की जाती क्योंकि अमीबा भी अपना आकार बदलता रहता है, ठीक है, और इसी कारण इनको भी क्या कहा जाता है, इनकी तुलना अमीबा से की जाती क्योंकि इनका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। इतना आपको ये भी ध्यान देना है। ओके बच्चा। डब्ल्यूबीसी में देखो, अब इससे पहले हमने लिखा था कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसमें यानी डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। ओके, इतनी चीजें आपको यहां से ध्यान देनी है। दूसरी बात अब ध्यान ये देना है कि जैसे आरबीसी जब बढ़ती है तो आपके बॉडी में कुछ बीमारियां हो जाती हैं या कम होती हैं, तब आपको कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। तो उसी प्रकार जब डब्ल्यूबीसी बढ़ती है तब क्या होता है, और आरबीसी जब बढ़ती है, सॉरी डब्ल्यूबीसी कम होती है तब क्या होता है। तो देखो भैया, आरबीसी से होने वाले रोग, ठीक, सॉरी डब्ल्यूबीसी से होने वाले रोग, अब एक तो लिखेंगे आप जब डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाती है, डब्ल्यूबीसी ज्यादा होने पर ल्यूकीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, ल्यूकीमिया, ठीक है। ल्यूकीमिया हो जाता है, LEU, ल्यूकीमिया नाम की बीमारी हो जाती, ठीक, ल्यूकीमिया हो जाती, ठीक। ये क्या होता है, एक रक्त कैंसर है, रक्त कैंसर, ठीक। अब देखो भैया, अगर कह दिया जाए आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ल्यूकीमिया, रक्त कैंसर। और जब आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी कम हो जाए, ठीक है, डब्ल्यूबीसी कम होने पर
ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया, ठीक। ल्यूकोपीनिया हो जाता है, क्या हो जाता है, ल्यूकोपीनिया हो जाता है, ठीक। अर्थात इसमें क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ठीक भैया। तो देखो अगर आपसे कह दिया जाए जब WBC आपके बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, ल्यूकीमिया होती है, अर्थात रक्त कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है। और अगर कह दिया जाए WBC कम हो जाए तो ल्यूकोपीनिया होता है। ये क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब भैया जो WBC होती है कितने प्रकार की होती है, ठीक। तो यहाँ पे लिखना WBC दो प्रकार की होती है। WBC कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है, और एक इधर लिख लेंगे, एक होती है कणिकामय, क्या होता है, कणिकामय, और एक होती है अकणिकामय। तो WBC कितने प्रकार, दो प्रकार, एक होती है कणिकामय और एक होती है अकणिकामय। ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट, ठीक। तो देखो भैया अगर आपसे कह दिया जाए कि WBC कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है, एक होती है कणिकामय और एक होती है अकणिकामय। अब ये जो कणिकामय होती है, यह कणिकामय तीन प्रकार की होती है, यह तीन प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। और ये भैया यह दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। ये कितने प्रकार की, दो प्रकार की, और ये कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। तो इसमें कितने, ये कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। ओके भैया, और ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। ये कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती हैं। तो इसमें पहले हम ये वाला समझते हैं, ये होती है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। फिर होती एसिनोफिल्स, और एक होती बेसोफिल्स। बेसोफिल्स, ठीक भैया। तो अगर कह दिया जाए कि जो कणिकामय होती है कितने प्रकार की, तीन प्रकार की, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है। और ये कितने प्रकार की होती हैं, तो तीन प्रकार की होती हैं। और ये अगर कह दिया जाए अकणिका में कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। अकणिका में कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक होती है आपकी, ध्यान देना, एक होती है मोनोसाइड्स, एक होती है मोनोसाइड्स, मोनोसाइड्स, और एक होती है लिम्फोसाइड्स। एक होती है आपकी मोनोसाइट्स और एक होती है लिम्फोसाइट्स, ओके। अगर आपसे कह दिया जाए भैया WBC कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की, एक होती है कणिकामय और एक होती है अकणिकामय। तो जो कणिकामय होती है तीन प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और जो अकणिकामय होती है वो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होती है, ठीक है। इतना आपको यहाँ ध्यान देना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और ध्यान देंगे। अगर कह दिया जाए हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सी WBC पाई जाती है, तो यह सबसे ज्यादा पाई जाती है, यह हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक। लगभग 55-60% पाई जाती है, ठीक। अगर कह दिया जाए कि कौन सी WBC हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। और सबसे कम, तो लिख लेना सबसे कम पाई जाती है, यह सबसे कम पाई जाती, यह सबसे कम पाई जाती है।
अगर कह दिया जाए हमारे बॉडी में सबसे कम कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है तो बेसोफिल्स होती है, ठीक। और अगर कह दिया जाए सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है तो मोनोसाइट्स होती है। यह सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, ठीक। और ये लिम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। यह सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। यहां तक चीजें समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत यहां तक? ओके। अब बच्चा जो डब्ल्यूबीसी का पार्ट है ये भी आपका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इससे पहले तो देखो बच्चा, इससे पहले हम लोग आरबीसी कंप्लीट कर चुके हैं, डब्ल्यूबीसी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या हमको पढ़ना है? प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक। अब क्या पढ़ेंगे? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने आरबीसी पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक। इनका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स होता है, ठीक भैया। इसका जीवन काल लगभग 1 सप्ताह, लगभग 1 सप्ताह होता है। कितना होता है? लगभग 1 सप्ताह होता है, या कहीं कहीं 9 दिन भी मिलता है, ठीक है। इसका जीवन काल कितना होता है? लगभग 1 सप्ताह होता है, ठीक। इसका निर्माण प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है भैया? बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। कैसा? पीले बोन मैरो में, पीले में, ठीक। कैसे? अस्थि मज्जा में, पीले बोन मैरो में इनका निर्माण होता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य रक्त का थक्का जमाना। इनका कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना होता है। इसका कार्य क्या होता है? प्लेट्स का रक्त का थक्का जमाना, ओके भैया। और इनकी जो मृत्यु होती है, इसकी मृत्यु वही प्लीहा में होती। कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। इनका जो आकार होता है प्लेटनुमा या छड़नुमा होता है, लिख लेना। इनका आकार प्लेटनुमा या छड़नुमा होता है। इनका आकार कैसा होता है? प्लेटनुमा या छड़नुमा होता है, ओके। चीजें समझ में आई आपको? कोई दिक्कत? बोलो जल्दी बोलो। तो यहां तक ये चीजें होती हैं कंप्लीट, ओके। तो देखो भैया, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? आरबीसी पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया, और अभी जस्ट क्या पढ़ लिए? प्लेटलेट्स पढ़ लिए, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।